हेलो दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करना न भूलें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक कुम्हार था जो बहुत परेशान था। उसके सिर में एक बहुत बड़ी चोट का निशान भी था। परेशान हाल जब वह राजा के पास काम मांगने जाता है तो राजा सोचता है कि हो न हो यह एक जाबाज सिपाही है, इसीलिए तो इसके सिर में इतना बड़ा चोट का निशान है। वो सिपाही है, यही जानकर राजा ने उसे सेनापति नियुक्त कर दिया। लेकिन जब जंग पर जाने की बारी आई तो राजा ने उस कुम्हार से पूछ ही लिया कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी। तब कुम्हार ने राजा को जो बात बताई, उसे सुनकर राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। एक गांव में युधिष्ठिर नाम का कुम्हार रहता था। एक दिन वह शराब के नशे में घर आया तो अपने घर पर एक टूटे हुए घड़े से टकराकर गिर पड़ा और उस घड़े के जो टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, उनमें से एक नुकीला टुकड़ा कुम्हार के माथे में घुस गया, जिससे उस स्थान पर गहरा घाव हो गया। वो घाव इतना गहरा था कि उसको भरने में काफी लंबा समय लगा। घाव भर तो गया था, लेकिन कुम्हार के माथे पर हमेशा के लिए निशान बन गया था। कुछ दिनों बाद कुम्हार के गांव में अकाल पड़ गया था, जिसके चलते कुम्हार गांव छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया। वहां जाकर वह राजा के दरबार में काम मांगने गया तो राजा की नजर उसके माथे के निशान पर पड़ी। इतना बड़ा निशान देखकर राजा ने सोचा कि अवश्य कि यह कोई सूरवीर योद्धा है। किसी युद्ध के दौरान ही इसके माथे पर यह चोट लगी है। राजा ने कुम्हार को अपनी सेना में उच्च पद दे दिया। यह देख राजा के मंत्री और सिपाही कुम्हार से ईर्ष्या करने लगे, लेकिन वो राजा का विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए चुप रहे। कुम्हार ने भी बड़े पद के लालच में राजा को सच नहीं बताया और उसने सोचा अभी तो चुप रहने में ही भलाई है। समय बीतता गया और एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। राजा ने युधिष्ठिर से भी कहा, युद्ध में भाग लेने को कहा और युद्ध में जाने से पहले उससे पूछना चाहा कि उसके माथे पर निशान किस युद्ध के दौरान बना। राजा ने कहा, हे वीर योद्धा, तुम्हारे माथे पर तुम्हारी बहादुरी का जो प्रतीक है, वह किस युद्ध में किस शत्रु ने दिया था। तब तक कुम्हार राजा का विश्वास जीत चुका था, तो उसने सोचा कि अब राजा को सच बता भी दिया तो वो उसका पद उससे नहीं छीनेंगे, क्योंकि वो और राजा काफी करीब आ चुके थे। उसने राजा को सच्चाई बता दी कि महाराज, यह निशान मुझे युद्ध में नहीं मिला है। मैं तो एक मामूली गरीब कुम्हार हूँ। एक दिन शराब पीकर जब मैं घर आया तो टूटे हुए घड़े से टकराकर गिर पड़ा। उसी घड़े का एक नुकीले टुकड़ा मेरे माथे में गहराई तक घुस गया, जिससे घाव गहरा हो गया था और यह निशान बन गया। राजा सच जानकर आग बबूला हो गया। उसने कुम्हार को पद से हटा दिया और उसे राज्य से भी निकल जाने का आदेश दिया। कुम्हार मिन्नतें करता रहा कि वह युद्ध लड़ेगा और पूरी वीरता दिखाएगा। अपनी जान तक वो राज्य की रक्षा के लिए न्यौछावर कर देगा। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी और कहा कि तुमने छल किया और कपट से यह पद पाया। तुम भले ही कितने ही पराक्रमी और बहादुर हो, लेकिन तुम क्षत्रियों के कुल के नहीं हो। तुम एक कुम्हार हो। तुम्हारी हालत उस गीदड़ की तरह है जो शेरों के बीच रहकर खुद को शेर समझने लगता है, लेकिन वो हाथियों से लड़ नहीं सकता। इसलिए जान की परवाह करो और शांति से चले जाओ, वरना लोगों को तुम्हारा सच पता चलेगा तो जान से मारे जाओगे। मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, इतना ही काफी है। कुम्हार चुपचाप निराश होकर वहां से चला गया। सीख, सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती, इसलिए हमेशा सच बोलकर सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। झूठ से कुछ समय के लिए फायदा भले ही हो, लेकिन आगे चलकर नुकसान ही होता है। इतना ही नहीं, कभी भी घमंड में और अपने फायदे के लिए सुविधा देखकर सच बोलना भारी पड़ता है। तो कैसी लगी स्टोरी? पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।